नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है, सर्टिफाइड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड एडवांस डायबिटीज एजुकेटर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन परिवारों को जिन्होंने कि हॉस्पिटलों में चल रही लापरवाही के चलते अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ये घटना है कल सुबह 11 बजे 11 मरीजों की मौत, जिनमें सभी की उम्र 65 से 83 वर्ष के बीच। कुल वहाँ 20 मरीज थे, जिसमें 15 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर पे थे और आग इतनी भयानक थी कि घटना पर 1:30 बजे काबू पाया गया। ये घटना कोई नई घटना नहीं है। इस साल अप्रैल महीने में भी पालघर जिले के अस्पताल में पहले भी 15 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। इस तरह के हादसे हर साल होते रहते हैं। जिन परिवारों के सदस्यों की इस घटना में मृत्यु हुई, उनके बेटों, उनकी बेटियों के लिए तो उनके माँ बाप ही उनकी दुनिया है। क्या हॉस्पिटलों की भूल उन्हें उनके माँ बाप से मिला पाएगी? नहीं। और अंत में होता क्या है, सरकार उन परिवार वालों को या पीड़ित के परिवार वालों को कुछ मुआवजा दे देती है और हादसे के चलते इसी तरह से हादसे चलते रहते हैं। इस तरह से हर साल डॉक्टरों के गलत इलाज, हॉस्पिटलों की लापरवाही व दवाइयों के साइड इफेक्ट से लाखों मरीजों की मौत हो जाती है। इस बात पर से एट्रोजेनेसिस कॉजेज। अब एट्रोजेनेसिस कॉजेज क्या है? एट्रोजेनेसिस का हिंदी में मतलब है डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ। दैट इज अबाउट, according to Journal of American Medical Association, 15% वर्ल्ड एवरेज। इंडिया का एवरेज क्या है वो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड एवरेज है मेट्रो सिटीज के 15%। यानी कि 100 लोग अगर गए इलाज कराने तो वो 15 लोग जिंदा रहते अगर वो जाते नहीं तो। लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाते आए हैं। क्योंकि जाते आए हैं। ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल। अच्छा, इसको और मैं रोबोस्ट करता हूँ। सारी जो सिस्टम चलते हैं मेडिकल की दुनिया में, जो अच्छे महंगे सिस्टम, जो ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, वो अमेरिका से आते हैं, एलोपैथिक सिस्टम। अमेरिका का हेल्थ आप देखें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है हेल्थ पे, अपने सिटीजन पे। दैट यू ऑल नो, दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एनी कंट्री स्पेंड्स ऑन देयर सिटीजन इज अमेरिका ऑन हेल्थ। लेकिन अमेरिका की सिटीजन्स की हेल्थ का इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम WHO के उसमें देखें, इट इज रॉक बॉटम। मतलब 70% ऑफ अमेरिकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सीवियरली इल, सीवियरली ओबीज, राइट। जो इनके साथ आज हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। समय आ गया है आपको अपना डॉक्टर खुद बनने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आजकल हॉस्पिटलों में चल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर की, जिन पर अगर कोई गया है और जिन्होंने वेंटिलेटर पर अपना जीवन बिताया है, तो इस पर डॉक्टर KB तुमाने, चेस्ट फिजिशियन, जिनको कि अपना 35 साल का अनुभव है, उनका कहना है कि अगर कोई भी इंसान आज तक ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर पे गया है स्पेशली, वो आज तक तो कभी जिंदा नहीं आया है। अगर कोई जिंदा आया है तो कुछ ही महीनों या सालों में भगवान को दर्दनाक तरीके से प्यारा हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बिशोर चौधरी और उनकी नाइस टीम, जिसमें कि मेरे को मिलाकर 750 से अधिक नाइस एक्सपर्ट हैं, ने मिलकर पूरे भारत में 60,000 से अधिक कोविड-19 के गंभीर से गंभीर मरीजों को ठीक किया है, वो भी सिर्फ पोस्चरल मेडिसिन की सहायता से। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भी एक पोस्चरल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह आपको क्या करना है, आपको एक 200 रुपये का फैन कुछ इस तरह से परचेज करना है और उसको कुछ इस तरह से आपको पकड़ना है। जैसे ये आप इस फैन को पकड़ेंगे तो आपको 5 मिनट के लिए कुछ इस तरह से आगे के पोस्चर में आपको झुकना है। जैसे ही आप इस पोजीशन में रहेंगे तो 5 मिनट के बाद ही आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ने लगेगा, आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। और वेंटिलेटर की जगह आप मरीज को प्रोन पोजीशन पर लिटा सकते हैं, मतलब पेशेंट को आप उल्टा लिटा सकते हैं। उसको उल्टा जैसे ही आप लिटाएंगे तो उसका ऑक्सीजन लेवल एक झटके से अच्छे से कंफर्टेबल होने लगेगा, ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ने लगेगा। आप धीरे धीरे ऑक्सीमीटर लगा के पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। हमने गंभीर से गंभीर मरीज पोस्चरल मेडिसिन की सहायता से इसी टेक्निक से 60,000 से अधिक मरीज हमने ठीक किए हैं। और अब आप किडनी फेलियर के मरीजों को भी
किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरह के गंभीर से गंभीर मरीजों को भी आप पोस्चरल मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप और हम मिलकर अपने व अपनों को बचा सकें। नमस्ते।